ऑफलाइन साइकिल बाइंग वर्सेस ऑनलाइन साइकिल बाइंग, कौन सा बेस्ट तरीका है आपके लिए एक साइकिल खरीदने का? अब ऑनलाइन साइकिल लेते हो, डायरेक्ट ब्रांड से लेते हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हो, क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके, क्या प्राइसिंग में फ़र्क आती है, वारंटी के क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, या एडवांटेजेस अगर आप ऑफलाइन साइकिल से लेते हो तो साइकिल देखने मिलती है नहीं देखने मिलती है, टेस्ट राइड ऑनलाइन मिलती है नहीं मिलती, वारंटी आपको ऑफलाइन में मिलती है या नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। प्रॉपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो होगा जहाँ पे हम बात करेंगे ऑनलाइन साइकिल बाइंग वर्सेस ऑफलाइन साइकिल बाइंग। सिंपल वीडियो बनेंगे एज यूजुअल, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को कर देना है। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। पहली चीज़ हो जाती है हमारी जब भी आप साइकिल लेने जाते हो वो है टेंजिबिलिटी की। अब ऑनलाइन साइकिल आप देख सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन साइकिल में जब आप लेने जाते हो तो आप एक्चुअली सारी साइकिल्स फील कर सकते हो, यानी कि टेंजिबल हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट को एक तरह से फील करना होता है उसका किस तरह का फ्रेम बना हुआ है, कार्बन है, एल्यूमिनियम अलॉय है, स्टील है, हैंडल बार के बार्स कैसे फील करते हैं, सीट का कंफर्ट कितना है, रिम किस तरह की बनी हुई है, गियर शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन साइकिल में कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में आप कर नहीं सकते हो। वहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो, वहाँ आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हो, लेकिन वहाँ आप प्रोडक्ट फील नहीं कर सकते हो। तो साइकिल बाइंग में साइकिल फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगली चीज़ हो जाती है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ऐसा समझो कि अगर आप A1 की साइकिल ख़रीदने आते हो, ठीक है, तो एक शॉप में उतनी ही स्पेस होती है जितनी साइकिल्स आप एक्चुअली रख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा वॉल्यूम रख ऑब्वियसली आप सकते नहीं, यू हैव टू कीप मल्टीपल ब्रांड्स एज वेल। तो A1 साइकिल में अगर आप माउंटेन बाइक्स देखना चाहते हो तो प्रॉब्लली A1 शायद 10 माउंटेन बाइक्स बनाता होगा, तो 10 की 10 आपको ऑन द स्पॉट देखने के लिए नहीं मिलेगी, करेक्ट। लेकिन यही आप चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन करने जाते हो तो आप ऑनलाइन में देख सकते हो, यू कैन सी कौन सा कलर है, कौन सा कलर नहीं है, ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल नहीं है। ऑब्वियसली यू विल गेट, यहाँ पे भी ऐसा नहीं, ऑफलाइन में भी मिलते हैं, 4 प्रोडक्ट होंगे, 5 प्रोडक्ट होंगे, या अगर सिर्फ A1 की बात भी नहीं करो, मल्टीपल ब्रांड्स में चले जाओ, अगर आप हीरो में जाओ, हर्क्यूलीज में जाओ, 91 में चले जाओ, फायरफॉक्स में चले जाओ, सबके 10-10 मॉडल्स होते हैं पर्टिकुलर साइकिल के, रोड साइकिल, हाइब्रिड साइकिल, जितने भी सारी साइकिल्स होते हैं, सबके एक प्रोडक्ट होते हैं जो कि शॉप्स में रखे जाते हैं, जो कि शायद बेस्ट सेलिंग हो, या कि दे आर लॉन्च न्यू इन द मार्केट, दे आर द हॉट सेलर्स, या ऐसी सारी चीज़ें मोस्टली जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो रखते हैं। बट सबकी चॉइसेस सेम नहीं होती है, तो द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ऑनलाइन में करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज यू गेट टू लुक एट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर 91 ने 6 साइकिल निकाली तो यू गेट टू सी द 6 के 6 साइकिल ऑन द वेबसाइट, चाहे वो आउट ऑफ स्टॉक क्यों ना हो, बट यू एटलीस्ट गेट टू सी इट, ठीक है। थोड़ा सा फील वहाँ से लेने होता है, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है साइकिल के बारे में कि भाई ये भी एग्जिस्ट करता है, विथ ऑब्वियसली द प्राइस पॉइंट। वो ऑफलाइन साइकिल में आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स है, बट दैट इज़ इन मल्टीपल ब्रांड्स, बट ब्रांड्स के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं वो लिमिटेड है। अगर 10 ब्रांड रखे हैं तो हर ब्रांड की सिर्फ 2 ही साइकिल होगी, जबकि 10 ब्रांड की कम से कम 10 साइकिल मॉडल्स होंगे इन ईच ब्रांड। तो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ऑनलाइन करना ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली टू ऑफलाइन। तीसरी चीज़ हो जाती है हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दिस कैन वेरी व्हेन यू गो इन ऑफलाइन शॉपिंग, ठीक है। आई मीन अगर आप साइकिल लेने अगर कोई भी ऑफलाइन शॉप में आते हो, अगर इनके पास ट्रेंड वर्कर्स नहीं है, जिनके पास हर साइकिल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यू माइट एंड अप बाइंग द रॉन्ग साइकिल एंड मेकिंग द रॉन्ग चॉइस ऑब्वियसली। पर ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती भाई। ऑनलाइन में अगर आप वेबसाइट पर जाते हो, किसी की कोई भी साइकिल की वेबसाइट पर जाते हो, तो उसका जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है वो एकदम एप्ट रहता है, क्योंकि आप वो डायरेक्टली टू द ब्रांड आप अप्रोच कर रहे हो, आप डायरेक्टली विद द ब्रांड डील कर रहे हो, तो वहाँ पे चांस लेने की कोई दिक्कत होती नहीं। येस, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इशू आप लोग को ये हो सकता है, बट अगर आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको ये इशू देखने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एप्ट रहता है। ऑफलाइन में क्या हो जाता है ना, इट डिपेंड्स रिटेलर्स और शॉप कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई कम टू शौर्य साइकिल्स, तो यहाँ पे द पीपल हु वर्क दे नो एवरीथिंग अबाउट द साइकिल, प्लस दे सेल इलेक्ट्रिक साइकिल्स एंड वेल एवरीथिंग, तो दे हैव बीन ट्रेंड। तो ऐसी सिचुएशंस में इट्स ओके, आई मीन देन इट्स आई विल गिव इट टू ऑफलाइन साइकिल मोर, क्योंकि देन एक वो
पर्सनल टच आ जाता है विद द पर्सन यू आर डीलिंग विद। तो जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है तो आपको इंस्टेंट कंपैरिजन भी मिलता है विद अदर साइकिल्स दैट आर केप्ट, तो वो थोड़ा बहुत बेटर हो जाता है। बट यही चीज़ कैन गो रॉन्ग अगर आप किसी एक शॉप पे जाते हो जहाँ पे अनट्रेंड लोग हैं, या उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है अबाउट द साइकिल्स, या उन्हें नहीं पता कि भाई बार किस चीज़ का बना हुआ है, साइकिल का व्हील कितने इंचेस का है, या उन्हें कंपनी नहीं पता, आपकी नीड नहीं पता। एक वो होती है ना, नीड एनालिसिस भी तो करता है ना जब आप शॉप के अंदर जाते हो, वो चीज़ अगर वो नहीं करते तो यू विल एंड अप बाइंग द रॉन्ग साइकिल। तो आई फील प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेफ ज़्यादा ऑनलाइन पे आपको देखने के लिए मिलता है। बट इफ़ यू गेट अ रिटेलर जिसे सारी चीज़ें पता है अबाउट द साइकिल, देन आई थिंक दैट्स अ विन सिचुएशन ओवर देयर। सेफ ऑनलाइन बट विन सिचुएशन इफ़ यू गेट इट करेक्टली तो ऑफलाइन ज़्यादा है। अब वारंटी के बारे में बात करते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वारंटी। अब देखो ऑनेस्टली ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वारंटी जैसा कुछ होता नहीं है। वारंटी जो ब्रांड आपको देता है ना, चाहे मोटोराडो, हीरो इलेक्ट्रो या कोई भी, जितने भी सारे ब्रांड्स आते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, नॉर्मल साइकिल्स, वो ब्रांड ही देता है। रिटेलर के तरफ से या डीलर के तरफ से आपको कोई भी तरह की वारंटी नहीं मिलती है। तो चाहे आप साइकिल ऑनलाइन लो या आप चाहे साइकिल ऑफलाइन लो, आपको वारंटी जो है वो सेम ही मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन भी साइकिल लेते हो और रिटेलर आपको बोलता है अरे सर हम आपको 6 महीने की वारंटी देते हैं, 1 साल की वारंटी देते हैं प्लस सर्विसिंग, वो दैट इज़ फ्रॉम देयर एंड। बट अगर वो कहता है 6 महीने की वारंटी है तो इट इज़ नॉट बाय द रिटेलर, इट इज़ बाय द ब्रांड ही। क्योंकि ब्रांड ही उतनी अथॉरिटी, उतनी पावर होल्ड करता है कि जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसका जो बिल बन रहा है उसके ऊपर जो वारंटी है भाई, वो सिर्फ एक ब्रांड ही देता है। तो चाहे आप ऑनलाइन साइकिल लो या आप ऑफलाइन साइकिल लो, वारंटी तो आपको ब्रांड की तरफ से ही मिलने वाली है। यू कैन क्लेम इट ऑनलाइन ऑल्सो एंड यू कैन क्लेम इट ऑफलाइन थ्रू द रिटेलर एज वेल। तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट बराबरी पे ही है। द नेक्स्ट थिंग इज असेंबलिंग द साइकिल। ओके, अब जब आप ऑनलाइन साइकिल मंगाते हो तो आपको ऐसे पेटी पैक पीसेस या ऐसे पेटी पैक पीसेस या ऐसे पेटी पैक पीसेस देखने के लिए मिलते हैं। इट कम्स इन अ डब्बा, इन अ कार्डबोर्ड डब्बा ऑब्वियसली भाई। तो आपको फिर इसको खोल के खुद असेंबल करना पड़ता है। जैसे सपोज अगर आप इसको खोलोगे ना तो देखो इसके अंदर इस तरह का कुछ नज़रिया होता है कि साइकिल अंदर है, ये अंदर है, एंड यू हैव टू जस्ट रिमूव द साइकिल खुद यहाँ पे इस तरह से, इस तरह, एंड देन आपको इसे खुद असेंबल करना पड़ता है आफ्टर अ पॉइंट। एंड देन ये वाली चीज़ें भी आपको पेडल वेडल एंड थोड़ा बहुत नट्स एंड स्क्रूज आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड देन यू हैव टू असेंबल दिस साइकिल ऑन योर ओन ओनली इफ़ यू नो हाउ टू डू इट। सो टू डू दिस आपके अंदर थोड़ी मैकेनिकल एबिलिटी होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन साइकिल मंगाते हो तो। बट जब आप ऑफलाइन साइकिल लेने जाते हो तो ऑलरेडी सबके पेडल, हैंडल बार टू द स्टेम, पहिए लगे हुए होते हैं, सीट हाइट ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक ज़्यादा कंफर्टेबल जोन हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो एंड इफ़ यू आर अ मैकेनिक योर सेल्फ, आपको साइकिल के बारे में बेसिक नॉलेज भी है, तो आप साइकिल, क्योंकि जो भी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है ना, जैसे कि पेडल करना पड़ता है, स्टेम करना पड़ता है, हैंडल बार टू द स्टेम लगाना पड़ता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मेजर होती है जब आप साइकिल चलाने जाते हो तब। तो अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया ना या ऊपर नीचे हो गया ना तो यू विल रियली फेस इट कि कहीं चलते टाइम गिर गए या कुछ हो गया। तो आई थिंक देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू द रॉन्ग असेंबलिंग ऑफ द साइकिल। लेकिन अगर ऑनलाइन साइकिल लेके कुछ लोग कहते हैं यार हम बाहर से करवा लेंगे असेंबल, तो उसके भी चार्जेस लगते हैं, फ्री में कोई चीज़ नहीं होती है। सो आई फील इसके अंदर आई फील ऑफलाइन साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। तो जब आप ऑनलाइन साइकिल ऑर्डर करते हो डब्बे से निकाल के, तो इस तरह से साइकिल आती है। तो आपको हैंडल बार, स्टेम, सीट हाइट, आपको प्रॉपर पेडल वेडल सारे खुद लगाने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी अगर डिस्कम्फर्ट अगर फील होता है या अगर आप लोग गलत असेंबल करते हो तो इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट, स्पेशली जब आप साइकिल चलाने जाते हो तभी। बट ऑफलाइन के अंदर वो चीज़ नहीं है। ऑफलाइन के अंदर आप जितनी भी सारी चीज़ें देखो तो सारी लगाई आपको मिलती है। तो वो एक कंफर्टेबल और कन्वीनियंस वाला जोन हो जाता है। तो दिस आई वुड गिव इट टू द ऑफलाइन साइकिल बाइंग कि वहाँ पे ये झंझट नहीं है करने का, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ मैकेनिक योरसेल्फ एंड यू हैव दैट मैकेनिकल एबिलिटी टू असेंबल द साइकिल। अगली चीज़ है हमारी सर्विसिंग, जो कि मेजर फ़र्क लेके आता है। ओके, अब साइकिल ऑनलाइन खरीद लिया आपने, सब बढ़िया, साइकिल आ गई, चल रही, अब सर्विसिंग में भी तो भेजनी है। तो सर्विसिंग का क्या करोगे? तब आपके पास कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है than to go to an offline store and then get it serviced, or you can also order servicing from the website या ऑनलाइन जहाँ से भी आपने लिया। बट आई थिंक मोस्टली आप ब्रांड्स के जो भी वेबसाइट्स है
वहीं से आप सर्विसिंग बुक कर सकते हो। टेक द साइकिल आपके यहाँ से, देन यू टू टेक इट, आई मीन देन यू टू कलेक्ट इट, जो भी वो सारा प्रोसेस उसका रहता है, दैट इज ईच टू इट्स ओन, दैट आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन। तो ये चीज़ सर्विसिंग के अंदर थोड़ी सी है कि यार ऑनलाइन सर्विसिंग अगर आपको बुक करनी है तो आपको लेजिट बुक करनी पड़ेगी, डिटेल भरनी पड़ेगी सारी, एंड देन बट येस द काम एंड एवरीथिंग इज ऑफिशियल एंड एवरीथिंग। बट ऑन द ऑफलाइन साइकिल बाइंग, ओके, यू कैन सी द टूल किट। आप एक्चुअली अपने आंखों से सामने से जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपकी साइकिल आपकी आंखों के सामने सर्विस हो रही है, आपको लग रहा है ये काम सही नहीं हो रहा, वो काम सही नहीं हो रहा, तो आप अपना फीडबैक, अपनी टिप्पणी भी जाके उसको दे सकते हो भाई कि जो बंदा सर्विसिंग कर रहा है, एंड जो भी काम हो रहा है आपके आंखों के सामने हो रहा है। तो ये एक चीज़ अच्छी है। कोई पार्ट वार्ट भी है, टायर वायर की क्वालिटी नया काटा है, पुराना लगा दिया है, आपके सामने ही सील ओपन होती है, आपके सामने ही जितने भी चीज़ें लगती है, नए पार्ट्स हो गए या वॉश हो रही है साइकिल या ग्रीसिंग हो रही है, उसकी ऑयलिंग हो रही है, वो सब आपकी आंखों के सामने होता है। तो वेरिफिकेशन एक जो होता है ना, एक साइकोलॉजिकली माइंड में चलता है कि यार मेरे सामने मेरी चीज़ सर्विस हो रही है तो आई ट्रस्ट दिस। तो वो ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा ऑफलाइन साइकिल में मिल जाता है ज़्यादा। एंड क्या, फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है या इफ़ यू थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट, तो ऑनलाइन में यार मेल वेल भेजना पड़ता है, 2-3 लोगों से कॉल पे बात करनी पड़ती है, इतना आसानी से ऑनलाइन पे मिलता है, बिकॉज यू हैव टू प्रूव कि जो भी चीज़ है वो जेन्युइन हुई है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू स्कैम्स इन दीज थिंग्स, सो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। बट ऑफलाइन के अंदर यू कैन गो एंड कैच होल्ड द पर्सन कि भाई तू सर्विसिंग कर रहा था, तूने गलत की। तो इट्स जस्ट, अगर आप रिव्यू दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, गलत हो रहा है तो वो इंस्टेंट है। ऑनलाइन के ऊपर देयर इज़ अ स्लाइट डिले। तो सर्विसिंग के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब भी सर्विसिंग के लिए कोई भी साइकिल जाती है ना, तो यही चीज़ होती है कि भाई काम बढ़िया होना चाहिए, और अगर आपकी आंखों के सामने हो जाए तो उससे बढ़िया चीज़ तो कुछ और है नहीं। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, पर ऑनलाइन साइकिल जब आप लेते हो, तो जब आप बुक करते हो सर्विसिंग, तो उसमें आपके 3-4 दिन जाते हैं। बट वो ठीक है, वो मैनेजेबल चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। बट आई फील वो जो एक साइकोलॉजिकल वेरिफिकेशन रहता है ना, एक वो सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई मेरी साइकिल सर्विस हो गई है, वो ऑफलाइन साइकिल स्टोर में ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द ऑनलाइन। कमिंग टू अ वेरी नेक्स्ट एंड वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, प्राइसिंग ऑफ द साइकिल। ओके, अब जब ऑनलाइन साइकिल लेने जाते हो तो एक फिक्स प्राइस होती है जो आपको वेबसाइट के ऊपर या आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर या कहीं ना कहीं दी होती है। बट हाँ, ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर एक प्राइस दी गई होती है। वही सेम प्राइस भी आपको आजकल ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिलती है, यानी कि जैसे कि हम खड़े शौर्य साइकिल्स में, वहाँ भी आपको यही सेम प्राइसिंग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मिडल मैन बहुत कम हो गए। थर्ड पार्टी वेबसाइट, थर्ड पार्टी लोग, कमीशन खाने वाले लोग अभी कम हो गए। डायरेक्टली कंज्यूमर अभी डायरेक्टली ब्रांड के साथ डील करता है। अब रिटेलर ही रह गया एक मिडल मैन जो कि ब्रांड और कंज्यूमर के बीच में रह गया है। तो सैचुरेशन इससे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लोग ज़्यादा पैसे बनाने के लिए मिडल मैन होते थे, अब वैसा रहा नहीं। तो क्या होता है ना कि ऑनलाइन साइकिल की जो प्राइसिंग होती है ना, ब्रांड जो प्राइसिंग देता है वही सेम प्राइसिंग पे भी आपको ऑफलाइन साइकिल स्टोर्स मैच करके देते हैं। सर्टेन एक्सेप्शन इन द सिचुएशन, ओके। वेबसाइट्स के ऊपर कभी कभी जो कूपन कोड्स होते हैं या लोग या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, या अगर आप कोई सर्टेन यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट्स देखने के लिए मिलते हैं। या अगर आप किसी सर्टेन ब्रांड के कोई मेंबरशिप ले रखी है एंड वो दोनों ब्रांड्स का कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पे भी आपको कूपन कोड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो। ऑफलाइन के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं। आजकल EMI ऑनलाइन भी मिलती है और आपको ऑफलाइन भी मिलती है। सो द वे टू बाय द साइकिल ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों सेम ही है, प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट द सेम ही है। ऑफलाइन में बस थोड़ी सी एक चीज़ होती है कि भाई अगर कोई साइकिल 20,000 रुपीज़ की साइकिल है तो 20,000 रुपीज़ की साइकिल के साथ आपको 3 सर्विसिंग वो फ्री दे देता है कि भाई चलो आप हमारे स्टोर पे आए, यू केम इनटू आवर स्टोर, तो हमारी तरफ से आपने साइकिल ली, 3 सर्विसिंग आपको फ्री, ये चीज़ मिल जाती है। ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें मिलती है, बट सर्विसिंग के लिए जैसे हमने पहले बात की बुक करना पड़ता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अभी अलग हो जाती है। अदर देन दैट, प्राइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये हो जाती है कि भाई ऑनलाइन पे जितनी भी प्राइसिंग होती है ना, वो आप सिर्फ डायरेक्टली ब्रांड के वेबसाइट्स पे ही चेक किया करो, कहीं और मत किया करो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इनएक्यूरेट। और ऑफलाइन अगर चेक करते हो सर्टेनली, क्योंकि आजकल कस्टमर्स जितने भी आते हैं सारे काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड ऑब्वियसली होते हैं एंड एवरीबडी नोज कहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रही है। कोई कस्टमर ऑनलाइन देख के आ गया कि भाई हीरो का इतने साइकिल का प्राइस चल रहा है 17,000, तो ऑफलाइन भी आगे सेम ही चीज़ उसने बोली कि भाई अब मुझे भी 17,000 रुपीज़ की साइकिल चाहिए, इसका प्राइस ऑनलाइन 17,000 है। तो क्या हो जाता है कि रिटेलर के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है अदर देन दैट टू कम डाउन टू द ऑप्शन ऑफ 17,000 एंड गिविंग आउट द साइकिल एट द सेम रेट, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो वो ऑनलाइन खरीद लेगा।
तो ऑफलाइन में ये चीज़ और ऑनलाइन में ये चीज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क है। जस्ट दैट मोस्टली आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स एटलीस्ट शौर्य तो करता है, दैट आई नो फॉर श्योर, कि वो लोग +2 या +3 सर्विसिंग व्हेन एवर यू बाय अ साइकिल तो वो आपको फ्री मिल जाती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको एक बेटर मिल जाता है। अदरवाइज प्राइसिंग में आई थिंक इट्स द सेम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम है। कमिंग टू अ वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, द बाइंग एक्सपीरियंस ऑफ साइकिल। ओके, सो नाउ व्हेन यू कम इनटू एन ऑफलाइन स्टोर टू बाय अ साइकिल, साइकिल्स एवरीवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, थोड़ा अंदर भी घुसते हो साइकिल इधर, यहाँ भी साइकिल टंगी हुई है, फिर और अंदर घुसते हो ऊपर एक्सेसरीज देखने मिलती है, यहाँ इलेक्ट्रिक साइकिल्स टंगी हुई है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, छोटे बच्चों की साइकिल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, नॉर्मल साइकिल्स, रोड साइकिल्स, माउंटेन बाइक, हाइब्रिड साइकिल्स, साइकिल्स ही साइकिल्स एवरीवेयर। यहाँ भी घुसो, यहाँ भी साइकिल टंगी हुई है, यहाँ आओ टायर रखे हुए हैं, यहाँ साइकिल सर्विसिंग है, यहाँ बोर्ड दिया गया है, यहाँ आओ, यहाँ पे भी बोर्डिंग है, पूरी ब्रांडिंग प्रॉपर की गई है विद एवरीथिंग। क्या होता है इससे? इससे ये होता है भाई कि दिस इज एन एक्सपीरियंस व्हेन यू कम इनटू बाय अ साइकिल। साइकिल यहाँ है, टैंजिबिलिटी देख सकते हो, द लाइटिंग अफेक्ट्स यू, जो ब्रांडिंग दी गई है, दिस ये पॉप करने वाली चीज़ भी अफेक्ट्स यू, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड व्हेन यू कम इनटू एन ऑफलाइन स्टोर टू बाय द साइकिल। द स्मेल ऑफ द टायर्स, वो जो रबर की स्मेल आती है, एक जो स्मेल होती है ना वो ऑयल की, ग्रीस की, वो सारी जो स्मेल्स आपके सारे सेंसेस में घुसती है ना, इट एनहांसेस द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ साइकिल व्हेन एवर यू कम डाउन टू एन ऑफलाइन स्टोर टू बाय द साइकिल। तो जेन्युइनली चाबी वाबी लगी है, ये सब कर सकते हो, यू नो, यू कैन फिजिट विद थिंग्स, यू कैन टच द सीट एंड ऑल दीज लिटिल स्मॉल थिंग्स दैट यू डू। तो ये पूरा एक्सपीरियंस के अंदर इंक्लूड हो जाती है यार ये चीज़, तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली टू एन ऑनलाइन बाइंग। ऑनलाइन बाइंग में 2-3 वेबसाइट्स, एक वेबसाइट पे गए, दूसरी वेबसाइट पे गए, तीसरी वेबसाइट पे गए, 4 पिक्चर स्क्रॉल की, 6 पिक्चर स्क्रॉल की, इट्स लाइक येस इट्स देयर, यू कैन सी प्राइसेस है, सब कुछ है, बट वो होता है ना यार, कैसे मैं बताऊँ आप लोग को यार, कि अगर आपको सपोज, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके, अगर मुझे साइकिल ट्राई करनी है आज, तो अगर मैं ऑनलाइन लेने जाता हूँ तो आई हैव टू बुक अ टेस्ट राइड, ठीक है, तो वो 2 दिन में, 1.5 दिन में ही विल गिव मी एन अपॉइंटमेंट और फिर जाके मैं साइकिल ले सकता हूँ एंड देन आई कैन गो एंड राइड इट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ अंदर घुस जाओ, भैया मुझे ये वाली साइकिल पसंद आ रही है, मैं ये साइकिल चला सकता हूँ क्या? बोला अरे बेटा बिल्कुल चलाओ, ऊपर से तुम्हें सपोर्ट भी दे देगा, और चलाओ भाई बढ़िया, जाके एकदम साइकिल चला के देख ली, हो गई आपकी टेस्ट राइड सिंपल। यू कैन कंपेयर दिस सिचुएशन टू द सेम थिंग। जब हम नई कार लेने जाते हैं तो कार के पास जब हम जाते हैं, कार वाले कोई भी हुंडई, टाटा, कहीं भी चले जाओ, सबसे पहली चीज़ कार शोरूम वाली चीज़ आपको क्या बोलता है, यार मेरे को कार चला के देखनी है बिफोर बाइंग इट, ठीक है। आप घुसते हो, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं कार, ऐसा तो नहीं, बट एवरीबडी वांट्स टू सिट इन द कार, क्योंकि भाई अब वो कार है 35 लाख की, 20 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की, जितने की भी कार है, बट एवरीबडी वांट्स टू सिट इनसाइड द कार। सो आई फील द सेम थिंग इज व्हाट द बाइंग एक्सपीरियंस ऑफ द साइकिल इज। 5,000 की साइकिल, 10,000 की साइकिल, 15,000, 18,000, 19,000, 20, 60, 70, 80, जितने हज़ार की भी साइकिल हो, एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ द साइकिल। एवरीबडी वांट्स टू टैंजिबिलिटी, छू के देखना है बराबर फ्रेम है कि नहीं, स्क्रैचेस है कि नहीं, जब मैं साइकिल के ऊपर बैठता हूँ तब फील एक्चुअली आती कैसे, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन साइकिल स्टोर में ही आपको मिलती है। ऑनलाइन में सारी चीज़ों का मज़ा आंखों से ले सकते हो, बट आप उसको फिजिकली फील नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो, आई थिंक द पीपल हु साइकिल विल गेट माई पॉइंट। फिजिकली साइकिल एक फील करना, फिजिकली टेकिंग योर साइकिल आउट ऑन द रोड, फिजिकली फीलिंग समथिंग अबाउट द साइकिल व्हेन यू सिट ऑन इट, एक जो इंस्टिंक्ट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सो आई फील ऑफलाइन साइकिल बाइंग विल ऑलवेज बीट ऑनलाइन साइकिल बाइंग। सो टू कंक्लूड द वीडियो, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन साइकिल बाइंग में, येस ऑनलाइन साइकिल बाइंग इज़ ईजियर टू डू, बट आई थिंक जब एक बार आपने साइकिल ले ली उसके बाद आपको साइकिल को मेंटेन करने में, सर्विसिंग करने में, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं एंड विद स्मॉल थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। ऑफलाइन साइकिल लेने जाता हूँ, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। सारे घर के लोग जितने भी, अगर कोई बच्चे के लिए ले रहा है साइकिल, सारे लोग घर के बाहर निकलते हैं, 3 के 4 के जितने भी 3-4 लोग जितने भी निकलते हैं, बैठते हैं, दे गो टू बाय द साइकिल, इतनी साइकिल है, फिर कहीं कोई पिक्चर देखने चले गए। इट्स एन कंप्लीट एक्सपीरियंस व्हेन यू गो आउट टू बाय अ साइकिल, इट्स विथ योर पेरेंट्स, या अगर आप खुद ले रहे हो, या अगर आप रोड साइकिल ले रहे हो, या जो भी है। मोस्टली जितने भी लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं वो आई फील ऑफलाइन साइकिल ही लेते हैं, बिकॉज दे वांट टू सी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द साइकिल। जो भी 60,000 रुपये साइकिल में डाल रहा है वो जाके साइकिल खुद देखेगा। वो ऑनलाइन साइकिल मंगाते होंगे कुछ लोग, बट आई फील ऑफलाइन जाके साइकिल लेना, कोई भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप जाके पहले खुद देखो,
फिर आप लो, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द ब्रांड, विद द प्रोडक्ट और एवरीथिंग, दैट इज़ इन एन वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन। अदरवाइज आपको हमेशा जाके लेना ही चाहिए। ऑनलाइन साइकिल कोई भी क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है कि डिस्टेंस ज़्यादा है या साइकिल शॉप पास में नहीं, या कोई रीज़न हो सकता है, या बाहर नहीं निकलना या कुछ भी। बट आई स्टिल फील अगर साइकिल आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग ये चीज़ जाके प्लीज़ देखो कि साइकिल मैं खुद देखूँ, मैं खुद फील करूँ, मैं खुद जाऊँ, पेरेंट्स को लेके जाओ, खुद लेना है। जितने भी आप पैसे खर्च करो, सारी चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए, सो दैट ऑफलाइन साइकिल बाइंग इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक इट्स समहाउ रिलेटेड टू नॉस्टैल्जिया एज वेल, क्योंकि यार मैंने भी बचपन में साइकिल ली थी, या अभी भी अगर ली होगी, तो यार वो मम्मी पापा के साथ जाना या फैमिली मेम्बर्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना, तो वो सारी चीज़ें, इट्स एन इमोशनल कनेक्शन व्हेन यू गो एंड बाय अ साइकिल। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट एक होता है ना जब नई साइकिल लेते हो तो जेन्युइनली यू फील हैप्पी कि यार आज नई साइकिल ली मैंने। आई डोंट नो, नो मैटर हाउ ओल्ड यू गेट, बट द फीलिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू साइकिल फ्रॉम एन ऑफलाइन स्टोर will always stop online. तो I don't think वो हो सकता है, but yes, online is more efficient in certain ways, and I think to get it quicker and to see the products and reach के लिए obviously अब तो YouTube पे खुद वीडियो बना रहे भाई, मैं क्या रीच की बात कर रहा हूँ, but yes, the reach and the audience and everything online में better है। ऑफलाइन में वो चीज़ obviously थोड़ी सी ज़्यादा कम है। इट्स ओनली विद द ब्रांड्स और इट्स ओनली विद द रिटेलर्स जो कि बहुत सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं। सो येस, आई थिंक वी समड अप इजीली बाई ऑनलाइन साइकिल वर्सेस ऑफलाइन साइकिल बाइंग। सो येस, आई थिंक लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ वीडियो एंड कर देते हैं ये वाला आज यहाँ पे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोग को वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे एज यूजुअल। इफ़ यू हैव एनी मोर आइडियाज़ दैट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर ऑल। इंस्टाग्राम पे रोचक फॉर स्पोर्ट्स के नाम से जाके फॉलो कर सकते हो। ऑफलाइन साइकिल कहीं भी खरीदनी है या इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू वांट टू नो, शौर्य साइकिल्स का नंबर है डाल दिया, यू गाइस कैन गो, कॉल करो बिंदास, मेरा नाम लेना, डिस्काउंट कंफर्म पक्का। शोर शॉट, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगेन एंड सी यू गाइस।